चल रहा है। यूनिट 1 के अंदर तीसरा अध्याय चल रहा है, अध्याय 3 P18 मतलब 18वें नंबर का जो वीडियो है ये विद्युत धारिता। विद्युत धारिता चैप्टर चल रहा है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन, विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत धारिता क्या? तो विद्युत धारिता में मतलब हो चुका है ये, फिर बता दूं मैं आपको कि कोई भी चालक कितना आवेश धारण कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कहलाती है उसकी विद्युत धारिता। जैसे इधर सिंपल समझो, जैसे ये बाल्टी है 10 लीटर की, तो इसमें आप 10 लीटर पानी भर सकते हो। 11वां लीटर भरने जाओगे तो बाहर हो जाएगा, ठीक। तो इसकी धारिता 10 लीटर की। ऐसे ही किसी चालक को अगर अपन आवेश दे रहे हैं तो आवेश देने पर वो कितना आवेश रख सकता है, मैक्सिमम कितना आवेश रख सकता है, अधिक से अधिक कितना आवेश रख सकता है, कम से कम तो कितना भी रख सकता है वो, लेकिन मैक्सिमम कितना रख सकता है वो उसकी कहलाती है धारिता। ये विद्युत धारिता होती है। विद्युत धारिता का सूत्र है C बराबर Q/V, ठीक। Q/V, C बराबर Q/V। कहने का मतलब उल्टा भी है कि विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये भी समझ में आ गया कि विभव जिसका कम होता है उसकी धारिता ज़्यादा होती है, ये भी समझेंगे अभी अपन, ठीक है। चलो, विद्युत धारिता, धारिता मतलब ये कितना आवेश को धारण कर सकती है, वो कहलाती है विद्युत धारिता। क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। चलो, अपन ने एक डेरिवेशन पढ़ा था कि गोली चालक की विद्युत धारिता, अरे पढ़ा था ऐसा, अपन ने इसको Q आवेश दिया था तो इसकी धारिता का सूत्र था C बराबर 4πε0 × R। R इसकी त्रिज्या थी। ये अगर माध्यम भरा हो तो 4πε0 K यहाँ आएगा, ठीक। फेरड, अरे मात्रक था, विद्युत धारिता का मात्रक फेरड, ठीक। चलो, अब इस चीज़ से समझेंगे अपन, ठीक है। जितने भी सूत्र आते हैं उसको याद करना है, क्योंकि वही सूत्र आपके ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, आगे सवाल भी इससे ही करते हैं अपन, और बहुत सारी चीज़ इससे ही बनती है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अब जैसे ये बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर 10 लीटर पानी आ सकता है। अपन सोचे कि इसमें ज़्यादा पानी आ जाए तो इसकी धारिता बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? तो देखो, इसकी खुद की धारिता बढ़ाना तो मुश्किल है, इसको क्या करोगे आप, लेकिन हाँ, इसको हटा के अपन बड़ा पात्र ला सकते हो कि 20 लीटर वाली बाल्टी ले आओ, बोले धारिता बढ़ गई भैया, अरे धारिता बढ़ गई, तो धारिता अपन ने बढ़ा तो ली, लेकिन इसकी धारिता थोड़ी बढ़ा पाए अपन, ठीक। चलो, इस चालक में हो जाता है ऐसा, ठीक है। चलो, अपन धारिता को प्रभावित करने वाला कारक समझ में आ गया कि इसकी जितनी धारिता है, अगर ये 10 लीटर पानी ले सकता है तो ज़्यादा कैसे ले सकता है। तो एक तो सबसे तरीका यही है कि यार आप बड़ी बाल्टी लिया। अब इस चालकों में देखते हैं, चालकों में दूसरे साधन भी होते हैं, इसका देखते हैं, ठीक है। चालकों में दूसरे साधन भी होते हैं, ठीक है। चलो, जैसे इसमें अपन मान लो कि 10 कूलाम आवेश आ जाता है, बस 10 कूलाम आवेश आ जाता है, अपन मान के चलो, ठीक है। अब 10 कूलाम आवेश आ जाता है, 11वां कूलाम इसको दोगे तो बाहर हो जाएगा। अब इसकी धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं? तो देखो, कौन कौन सी चीज़। पहला, क्षेत्रफल। दूसरा, अनावेशित चालक, समझ जाते हैं अपन। तीसरा, माध्यम, समझना बेटा। ये खुद क्वेश्चन अगर खुद नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा के पूछते हैं, जो समझेगा वही कर पाएगा, और जो समझ लेगा वो तो बस ये 3 पॉइंट याद करना पड़ेगा, जो समझेगा वो लिख देगा पूरा, ठीक है। समझना इसको। एक तरीका तो वही जो अपन बाल्टी के लिए बता चुके कि भैया इसमें 10 कूलाम आ सकता है, इसकी त्रिज्या मान लो 5 मीटर वाली है, सेंटीमीटर मीटर वाली है, सेंटीमीटर मान लो, मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 5, तो आप बोले 10 वाला रख लो, ये गोली चालक हटा के दूसरा बड़ा गोली चालक रख लो, तो 10 सेंटीमीटर वाला रख लो, तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी, ज़्यादा आवेश ला सकते हो इसमें, अरे ज़्यादा आवेश आ सकता है। अरे बाल्टी वाला सिस्टम एक तो सिंपल वाला तरीका कि बड़ा रख लो, देखो इसमें ही सही त्रिज्या के समानुपाती, मतलब बड़ी त्रिज्या रखोगे तो अपने आप आवेश ज़्यादा, बड़ी बाल्टी, ठीक। तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। ये सिंपल, तो ये काम तो अपन कर ही सकते, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो, दूसरा, अनावेशित चालक पर। अब इसको समझो, अनावेशित चालक का मतलब क्या। अनावेशित चालक पर, जैसे इस पर 10 कूलाम आवेश दे सकते हो, बस आप 10 कूलाम आवेश देने पर ये इसकी धारिता फुल हो जाती है, मतलब ये फुल हो जाता है, 11 कूलाम दोगे तो नहीं जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा जादू कर सकते हो जिससे इसको बिना टच करे
बिना इसका क्षेत्रफल बढ़ाए, न इसको बड़ा करेंगे न इसको टच करेंगे, फिर भी इसमें और आवेश डाल सकते हो। बाल्टी में ऐसा नहीं हो सकता, आप देख लेना पानी के अंदर ऐसा, लेकिन इसमें कर सकते हो आप। देखो कैसे, समझना कैसे हो बेटा। बिना टच करे, बिना इसको कुछ करे अपन इसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं इस वाले पॉइंट से, अनावेशित चालक को रखकर। देखो कैसे, समझना। जैसे अपन ने एक अनावेशित चालक अपन ने इसके पास लाए, टच नहीं करा है, पास लाए, तो एक प्रेरण की क्रिया होती है, जिसको नहीं मालूम मैं बता दूं प्रेरण की क्रिया क्या होती है। 2 बार बता चुका हूँ पहले ही, पिछले अध्याय में आ चुका है ये। प्रेरण की क्रिया होती है, प्रेरण की क्रिया से ये जो धातु चालक है, इस धातु चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो इधर खसक के आ जाते हैं। अरे रहते धातु चालकों में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन तो वो इधर खसक के आ जाते हैं, इससे आकर्षित होकर इधर आ जाते हैं, ठीक। और इसके जो खुद के धन आयन है, मतलब जहाँ से ये खुद आए हैं वो वाला हिस्सा इधर आ जाता है। ये मान लो कि इसके जो धन है, इसके खुद के जो धन है वो प्रतिकर्षित हो जाते हैं, अभी ये मान लो, ठीक है। तो जैसे आप अनावेशित चालक यहाँ रखते हो तो प्रेरण बोलते हैं इसको, प्रेरणा से इस चालक के जो पास में, ये अनावेशित था बोलो, कोई आवेशित नहीं कर रखा है इसको। जैसे इसको अगर पास लाओगे आप, तो प्रेरण की क्रिया से इस पर, इधर वाले हिस्से पर ऋण आवेश, मतलब इससे विपरीत आवेश हो जाएगा, और दूर वाले पे धन आ जाएगा, बन जाएगा बेटा, ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर अपन मान लो कि 1 कूलम ऋण आवेश बन गया, अरे ये 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 10 धन आवेश, ये 10 इलेक्ट्रॉन 10 ऋण आवेश, धन आवेश को बांध के रखेंगे। बोले तुम मेरे हो गए, बस इधर, आप इधर नहीं, मतलब इधर उधर नहीं जा सकते, बस यहीं पर आएंगे, ठीक। इसका मतलब क्या कि अनावेशित चालक रखने पर ये इसके 10 कूलम आवेश, 10 आवेश, 10 धन आवेश कंट्रोल कर लिया। मतलब मान लो 1 कूलम आवेश है, ये कंट्रोल कर लिया इनने। अब आप जहाँ पहले 10 भर पा रहे थे, आप 1 कूलम आवेश और रख सकते हो, मतलब 10 वाले धन आवेश और रख सकते हो, 10 धन और रख सकते हो, मतलब 1 कूलम आवेश और डाल सकते हो, ये बिजी हो गए। तो पहले जहाँ आपने केवल 10 कूलम आवेश रख पा रहे थे, केवल अनावेशित चालक को यहाँ रखने पर उसके कुछ धन आवेश इससे आकर्षित होकर रुक गए। आप और एक्स्ट्रा इसमें क्या डाल सकते हो, 1 कूलम आवेश और आ सकते हो, मतलब 1 कूलम आवेश इन्हें कंट्रोल कर लिया, मतलब 11 भर दिया आपने इसमें। हाँ, अगर आप इसको हटा लोगे, हटा लिया, मतलब टच तो करा ही नहीं था, अपन हटा लिया, हटा लोगे तो 1 कूलम आवेश गिर जाएंगे, मतलब वातावरण में चले जाएंगे। क्यों? ये कूलम आवेश फ्री हुए, फिर बोलेंगे तू कहाँ से आ गया था, 1 कूलम हटाओ, तो वापस कितने हो जाएंगे, 10, बाकी वही गिर जाएगा वो, ठीक है, मतलब वातावरण में चले जाएंगे। लेकिन ये आइडिया अच्छा है ना, या पास रखो तो और डाल लो, पास रखो तो और डाल लो। इससे क्या फ़ायदा होता है मालूम, ये आगे बताएंगे बेटा, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, आगे इसी में आएगा। तो इसका मतलब क्या, अपन इसमें आवेश रख सकते हो, और यहाँ पर बड़ा चालक रख के और जैसे 2 कूलम आवेश कंट्रोल कर लिए तो 2 भर दो, अरे 2 भर दो, ठीक। चलो मैं बता दूँ, फिर अगर इसका यूज़ करोगे ना आप बाद में, तो ये 10 और 2 और भर दिए, 12 का असर दिखाएगा, और 12 का असर दिखाएगा, वो अपन टच करेंगे, अपन आगे समझेंगे, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने, अनावेशित चालक की उपस्थिति पर। मैं अनावेशित चालक का वापस से बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जो चैप्टर बढ़ेगा वो इसी से बढ़ेगा। इसमें 10 कूलम आवेश आ सकते हैं, अपन ने अनावेशित चालक जैसे ही रखा तो प्रेरण क्रिया से यहाँ पर ऋण आवेश, मतलब इसके जो इससे पास में उससे विपरीत हो बेटा, धन है तो ऋण आवेश बन जाता है, उतना इधर धन आवेश बन जाता है। ये ऋण आवेश इसके धन आवेश को पकड़े रखते, मालूम पड़ रहा है क्या, 1 कूलम आवेश जो है इन्हें कंट्रोल करके रखा अपने में, तो आप 1 कूलम और भर दो, मतलब धारिता बढ़ गई कि पहले 10 बढ़ रहे थे, अब धारिता बढ़ना मतलब ज़्यादा आवेश की मात्रा डाल सकते हो आप। चलो माध्यम पर मतलब क्या कि अगर अपन ने अभी वायु रख रखी है और 10 कूलम आवेश दिए, तो अभी 10 कूलम आवेश आ सकते हैं। लेकिन अगर अपन इसके आसपास मोम या अभ्रक भर दे, मतलब के पराविद्युतांक वाला माध्यम, ये के पराविद्युतांक वाला माध्यम होता है कुचालक, मतलब कुचालक पदार्थ मतलब ये टच करके भर रखा है, जैसे मोम है, अभ्रक भी होता है, बताऊँगा कभी, ये भर रखा है, आवेश नहीं होता, ये कुचालक कोई माध्यम भर रखा है, ठीक। जब आप माध्यम भर दोगे तब इसकी धारिता बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, जैसे 10 कूलम आवेश अगर 11 बार डालते तो आप वातावरण में चले जाता, लेकिन आप 1 कूलम आवेश और डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो अभी वातावरण में नहीं जान देगा, ये जो माध्यम है उसको कंट्रोल करके रखा। जब तक इसके माध्यम की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी तो बोला यार तू भर दे और मैं बैठा हूँ, भर दे, ठीक। तो इसका मतलब क्या
कि ये जो माध्यम है इसको रोक के रखेगा, मतलब आगे बताएंगे इसका रियल कारण क्या होता है, ये माध्यम करता है क्या, रियल कारण आगे बताएंगे। लेकिन अभी तो क्लियर होगा कि यार वायु होती बाहर, लेकिन माध्यम होने के कारण क्या कर रहा है, वो कंट्रोल करके रख रहा है कि भैया और भर दे, एक आध खुलान तो और भर ही दे, ठीक है। तो माध्यम रखने पर, और ये सूत्र से भी आ रहा है, ये अपन ने सूत्र निकाला था, ये अगर माध्यम भर दो तो 4πε0 के आर। इसका मतलब क्या अपन के गुणे में आ रहा है, मतलब सामने आ रहा है, तो देखो 4πε0 आर की जगह क्या लिख सकते हो आप, सी, ये वाला सी, और ये नया वाला मान लो तो के, मतलब गुणे में आ रहा है, के ना मतलब क्या में आ रहा है, गुणे में आ रहा है, ठीक है। जैसे ये नई वाली माध्यम वाली, ये बिना माध्यम वाली, सी डैश बराबर 4πε0 आर, 4πε0 आर, इस पूरे की जगह अपन ने सी लिख दिया कि अपनी जगह पर। इसका मतलब क्या, गुणे में आ रहा है, गुणे में आने वाली चीज़ मतलब बढ़ती है, ठीक है। तो इससे भी अपने को मालूम पड़ गया कि माध्यम बनने पर धारिता बढ़ती है तो कितनी हो जाती है, सी के सी मतलब जो आप माध्यम भर रहे हो उतनी गुना हो जाती है, उतनी गुना हो जो माध्यम भर रहे हो वो, ठीक है। मतलब अगर के अगर 3 हो तो 3 गुना, और 3 गुना मतलब 10 की 30, ठीक है, वो आगे बताएंगे। चलो तीनों माध्यम, तीनों चीज़ें समझ आ गई। पहला क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता, किसकी, चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो नॉर्मल चीज़ें बड़ा आप रखोगे तो बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ सकते हो। अनावश्यक चालक मैंने बताया है, फिर एक बार बताऊंगा कि यार भैया कोई अनावश्यक चालक रखते हो तो वो प्रेरण की क्रिया कर लेता है, कुछ आवेश वो बांध के रख लेता है, तो अनावश्यक चालक की उपस्थिति में धारिता बढ़ जाती है। माध्यम पर अगर के पराविद्युतांक वाला माध्यम भरोगे तो भी धारिता बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, अगर माध्यम के है, पराविद्युतांक होता है पराविद्युत, ठीक है, तो के सी हो जाएगी, के सी मतलब के गुना बढ़ जाएगी, गुणे में ऑब्जेक्टिव में आता है, आप लोग ऑब्जेक्ट का भी ध्यान रखना है। चलो अगर जो बच्चा नहीं समझता, समझना सबको नहीं समझता तो बहुत सिंपल सा है, 3 वर्ड याद करो, क्षेत्रफल, अनावश्यक चालक और माध्यम। क्षेत्रफल, अनावश्यक चालक और माध्यम, बढ़ाने में बढ़ती है, बढ़ाने में बढ़ती है, बढ़ाने में बढ़ती है, मतलब बढ़ाने में बढ़ती है, ये रखोगे तो बढ़ेगी, और माध्यम रखोगे तो बढ़ेगी, मतलब तीनों पे हाँ करना है। लेकिन क्यों, कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अब इसको परिभाषा, मतलब इस क्वेश्चन का अपन आंसर जो लिखेंगे वो ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको एक सूत्र दे रखा है, C बराबर Q/V, ये अपन ने कर रखा है, ठीक है। और पिछले अध्याय में अपन ने विभव पढ़ रखा है, जिसको पिछले अध्याय का थोड़ा स्मरण है वो बता दूं कि विभव के अंदर विभव को प्रभावित करने वाले कारक 4 थे। पहला था आवेश की मात्रा पर, ठीक है, ये विभव के लिए बता रहा हूँ, विभव के लिए, ये विभव के लिए आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव बढ़ता था। अरे मैं वो पीछे नहीं जा रहा, एक बार वीडियो देख लेना आप, ठीक है, बढ़ता था। दूसरा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ाने में विभव कम होता था, बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण कम हो जाता था। अनावश्यक चालक के कारण भी कम होता था, असर कम होता था, ये हो चुका है पहले, ठीक है। और माध्यम पर भी कम होता था, ठीक। देखो यहाँ उल्टा हो रहा है, चूँकि विभव व्युत्क्रमानुपाती है तो अभी आवेश की मात्रा बाद में बताऊँगा, ठीक है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव कम होता था, यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है, अरे उल्टा है। और अनावश्यक चालक पर विभव कम होता था, एक बार जरूर टेली करना उधर, तो धारिता बढ़ती है। एक और चीज़, माध्यम पर, माध्यम रखने पर विभव कम होता था और यहाँ पर धारिता बढ़ती है, उल्टा है, ठीक है। तो अपन जो अभी लिखवाएंगे वो विभव का भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। एक पॉइंट गड़बड़ है, कौन सा, आवेश की मात्रा पर। अब एक चीज़ पूछता हूँ मैं आपको, सोचना बेटा, ये इसमें 10 लीटर आ सकता है, 10 कूलम आवेश आ सकता है इसमें। अब ये बताओ कि धारिता जो है, विद्युत धारिता है जो, वो आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगी कि नहीं करेगी। मतलब आवेश की मात्रा, देखो आवेश की मात्रा का पॉइंट नहीं है इसमें, तो आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगी कि नहीं। आवेश की मात्रा बढ़ाओगे तो विभव कम, धारिता कम होगी, ज़्यादा होगी, आवेश की मात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचो एक बार, ठीक है। तो जब तक मैं लिख रहा हूँ आप सोचो कि आवेश की मात्रा का धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। 100% विभव तो बढ़ता है जब आप आवेश की मात्रा बढ़ाते हो, लेकिन धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। चलो बेटा, विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अगर सूत्र याद होगी तो C बराबर Q/V भी बहुत बढ़िया है। चलो, चालक का क्षेत्रफल,
तो चालक का क्षेत्र बढ़ाने पर विद्युत धारिता बढ़ती, ये मैंने बताया था, ठीक है, समझाया था पूरा बड़ा, ठीक है। और ये मैंने बढ़ा के लिखा है क्योंकि विभव वाली चीज़ भी इसमें आ जाए इसलिए लिखा है, ठीक है, काम आती है चीज़ और समझने के लिए विभव वाला चैप्टर, ठीक है। तो चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव कम होता है, धारिता बढ़ती है, अपोजिट है, ध्यान रखना अपोजिट है, ठीक है। किसी एक का याद रखोगे दूसरा का याद रह जाएगा। अनावेश चालक की उपस्थिति पर आवेशित चालक की धारिता बढ़ती है, सॉरी, अनावेश चालक को समीप लाओगे तो प्रेरण क्रिया से क्या होता है कि उसकी धारिता बढ़ जाती है, वियोग कम होता है, ठीक। चालक के चारों के माध्यम पर, चालक के चारों के पर आवेशितांक वाला माध्यम मतलब कुचालक माध्यम रखने पर क्या होता है, विभव कम मतलब 1/, में आता है और धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। ये मैंने इसलिए बोला, ये अगर समझना है पूरी डिटेल में तो उधर, ठीक है। चलो अभी लिखना जरूरी है पूरा, है ना। अब बोल रहे हैं कि यार भैया इसमें चूंकि C बराबर Q आ रहा है, Q समानुपाती सामने ही दिख रहा है, आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव, आवेश की मात्रा बढ़ाने पर धारिता पर असर होना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि कहीं पर भी आपको बता दूं कि आवेशित चालक जो रहता है उसकी धारिता पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं आवेश की मात्रा का, वो समझ रहे अपन। तो ये ऑब्जेक्टिव बना भी था, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की मात्रा पर निर्भर करती है या नहीं। चलो मैं बोल रहा हूं कि आवेश की मात्रा निर्भर नहीं करती। अब इसको समझो क्या मतलब, ठीक है, सूत्र में आ रहा है लेकिन यहां पर देखो। अब मैं बता दूं क्या, जैसे इसकी धारिता है 10 कूलाम, समझ लो ये चीज़, इस चालक में 10 कूलाम आवेश आप रख सकते हो। मैं बोल रहा हूं कि आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी। क्या मतलब इसका, आवेश की मात्रा मतलब मैं अगर आवेश की मात्रा बढ़ाऊंगा तो धारिता बढ़ जाएगी, आवेश की मात्रा कम करूंगा तो धारिता कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने इसमें आ सकता है 10 कूलाम और अगर मैंने इसको 2 कूलाम ही आवेश दिया तो इसकी धारिता क्या 2 कूलाम हो गई क्या। मैंने क्या बोला, आवेश बढ़ाने पर धारिता, बोला आवेश की मात्रा पर धारिता का प्रभाव नहीं पड़ता है, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या कि अगर आप इस पर आवेश की मात्रा बढ़ाते हो, मैंने पहले 2 कूलाम दे रखा है, 2 कूलाम से 3 कूलाम करा, 4 कूलाम करा, तो क्या इसकी धारिता बढ़ती जाएगी। अरे 10 आ सकता है, आपने 2 भर के पटक दिया तो ठीक है भैया, वो खाली पड़ा हुआ है, बस 2 रखी हुई है। ऐसा थोड़ी कि यार वो अपनी धारिता सिकुड़ लेगी, भैया भाई अब 2 ही आ सकता है, 3 करा तो अब 3 आ सकती नहीं। या अगर अपन ने आवेश की मात्रा 11 दे दी तो उन्होंने अपने आप को फुला लिया, भैया ला 11 भी आ जा। मतलब आवेश की मात्रा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे नहीं, आप इससे समझो, जैसे आपके पास बाल्टी 10 लीटर की, बताओ इसकी धारिता कितनी है 10 लीटर, तुमने उसमें पानी रखा 1 लीटर, तो बताओ धारिता कितनी। अरे 10 लीटर ही तो रहेगी, बोले 10 लीटर आ सकता है इसमें, भले तुमने 1 लीटर रखा है। अगर हमने इसमें पानी बढ़ा दिया 3 लीटर कर दिया तो धारिता फिर भी तो 10 लीटर है। क्यों, भले आपने पानी की मात्रा बढ़ा दी लेकिन जितनी बड़ी है, जितनी इसमें पानी आ सकता है उतना ही आ सकता है, आप भले 3 पटक के रख लो। तो ध्यान रहो, धारिता पर असर नहीं होता है किसका, आवेश की मात्रा का। बहुत बार ऑब्जेक्टिव आता है, तो आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है विद्युत धारिता। और देखो इसमें तो Q आ गया, लेकिन एक सूत्र जो अपन ने निकाला था 4πε0r, इसमें देखो Q है ही नहीं, मतलब आवेश की मात्रा है ही नहीं, ठीक। इसका मतलब किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ेगी, कुछ भी नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि किसी चालक में आवेश की मात्रा बढ़ाने पर उसकी धारिता, नीचे लिखा रहता है बढ़ती है, कम होती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो अपरिवर्तित मतलब निर्भर नहीं करती। किसी आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम भरने पर उसकी धारिता, कुचालक माध्यम मैंने बताया था ना, अगर 10 कूलाम आवेश आ सकते हैं और कुचालक माध्यम भर दिया, मतलब मोम या अभ्रक, तो और डाल सकते हो ना, इसमें और डाल सकते हो, तो इसकी धारिता बढ़ सकती है। तो देखो किसी आवेश चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम रहने पर उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है। हालांकि यहाँ पर भी है, लेकिन ये के पर तो आपको नहीं बहुत समझ के करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव गड़बड़ करते हैं ऐसे। और जो बच्चा ढंग से समझता है, थ्योरी देखो जरा से मैं 3 पॉइंट याद करने के बाद आपको यही करना है कि बढ़ाने में बढ़ती, लेकिन अगर आप समझोगे नहीं तो आगे कभी भी नहीं लिख पाओगे, और रटोगे तो वापस भूल भी जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट्स में दिया हालांकि मैंने, क्या समझते हैं नई चीज़, संधारित्र, ठीक है बेटा। संधारित्र क्या, जैसे एक ये धातु की प्लेट है, धातु की प्लेट मतलब कैसी प्लेट है, धातु की, ये इस प्रकार की मान लो,
इस प्रकार की एक धातु की प्लेट हो आयताकार, अपन इसको आवेश दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसकी धारिता मात्र 10 कूलाम है, मतलब इस पर आप 10 कूलाम आवेश दे सकते हो। इसमें आवेश दोगे तो 10 कूलाम आवेश से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, 10 कूलाम ऐसे बहुत होता है। इससे ज़्यादा दोगे 11 कूलाम, मतलब थोड़ा सा और आगे ज़्यादा दोगे तो वातावरण में चले जाएगा, क्योंकि इसकी धारिता ही 10 है बस, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। जहाँ पे जरूरत पड़े आप 10 कूलाम इसमें आवेश रख के ले जा सकते हो या कहीं पर उपकरण में लगा सकते हो। अब मेरे को इसकी धारिता बढ़ाना है, क्या नहीं यार मेरे को ज़्यादा कूलाम आवेश चाहिए, तो फिर क्या करूँगा? तो एक तरीका इसका क्षेत्रफल बढ़ा दूँ, मतलब बड़ी प्लेट ले लूँ। तो बोले ये कोई साधन, ये कोई कारण नहीं है भैया, बड़ी प्लेट तो ठीक है, और कोई साधन? तो और कोई साधन देखो क्या, ठीक है, मैं संधारित्र बता रहा हूँ क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ कि मैंने इसके पास एक और प्लेट रख दी। कैसी एक और प्लेट? ये आवेशित प्लेट है, ये भी धातु की। ये एक और प्लेट है, ये भी धातु की, लेकिन इसको मैंने ऑलरेडी आवेश दे रखा है, जिसका 10 कूलाम आवेश पूरा लबालब भरा हुआ है। इसको आवेश नहीं दिया है, ठीक है, इसको आवेश नहीं दिया है, ये प्लेट मैंने रखी है, ठीक है, इसके पास ही रखी बस मैंने, ठीक है। जैसे मैं प्लेट इसके पास रखूँगा तो प्रेरण की क्रिया होगी, प्रेरण की क्रिया में मतलब क्या होगा कि इस पर जो इसके पास में ये, इस पर ऋण आवेश बन जाएगा। अरे मैंने बताया था ना इसके ऋण आवेश, अरे इसमें बहुत सारे धन, मतलब ऋण आवेश बहुत सारे पड़े हुए, ठीक है। तो ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन वो इधर खसक जाएंगे, और इसका बचा हुआ हिस्सा है वो धन आवेश है। बचा हुआ जहाँ से इलेक्ट्रॉन भग के इधर आ रहे हैं वो धन बन गया मान लो, तो वो इससे प्रतिकर्षित होकर उधर खींचा जाएगा, और ऋण इधर, मतलब इधर सब ऋण बन गए, इधर धन बन गए। अब देखो मान लो इनने 5 कूलाम आवेश के ऋण बना लिए, मान लो अपन ने 5 कूलाम आवेश के ऋण आवेश बना लिए। अब इसके जो 10 थे उसमें से 5 इन्हें बांध के बैठ गया। बोले यार भैया मैं आपको बांध के बैठ चुका हूँ, आप फ्री नहीं हो। इसका मतलब कि 10 कूलाम था, आप 5 और डाल दो, 5 और डाल दो, क्योंकि 5 तो इससे बंधे हो जाने के ही नहीं, मतलब वो इसके लिए बिजी हो गए। अब 5 और डाल दोगे तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? 15 हो तो 15 गए हैं इसमें, लेकिन 5 इससे बंधे हुए हैं। लेकिन अपना तो काम हो गया ना, अपनी तो धारिता बढ़ गई कि नहीं? अपनी धारिता बढ़ गई, मतलब पहले 10 रखने पे अब 5 और, तो अब ज़रूरत पड़े तो झट इसको तार से टच करके आप 15 पूरे ले सकते हो। अरे इसको हटाओगे या किसी कारण से तो 10 भी आ जाएंगे और 15 भी आ जाएंगे, बढ़िया है। अरे बढ़िया है। तो ये पूरा दोनों मिलकर बन गई एक प्रकार का संधारित्र। एक ही प्लेट थी केवल, तब तक वो चालक था, 2 प्लेट मिलके बन गई, क्या बन गई? संधारित्र, ठीक है। अभी अपन ये टेंशन पालेंगे, ये धन का क्या करेंगे अगले उसको बताएंगे, ये भी थोड़ा सा नाटक करेगा, ये भी बताएंगे, ठीक है। चलो, तो ये संधारित्र बन गई। संधारित्र क्या कर रहा है? मतलब संधारित्र में कोई चालक है, उसके आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। संधारित्र में क्या हो रहा है कि ये चालक है, इसके बिना आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए क्या कर रहे हैं? इसकी धारिता बढ़ा रहे हैं। आप विश्वास करो कि एक चालक में अगर 10 कूलाम आवेश रख सकते हो तो संधारित्र बनाने पर आप 10 गुना उसमें आवेश रख सकते हो। संधारित्र बनाने पर जैसे इसमें 10 कूलाम, इसमें 10 कूलाम, 20 रख सकते हो अगर 2 प्लेट है तो। लेकिन अगर आप संधारित्र बना लिया, आपने संधारित्र बना लिया, तो आप इससे 10 गुना, मतलब 10 रख सकते हो 100, दोनों को मिलके 100, यूँ अलग अलग तो 10-10 ले आ सकते हो, लेकिन मिलके कितने? 100, मतलब बहुत ज़्यादा आवेश कर सकते हो। ये चमत्कार, ठीक, नया उपकरण, ठीक है। तो संधारित्र क्लियर क्या हुआ? अभी ये पूरा जो समझाया ना, एक बार और समझाओ पूरा डिटेल में, इसको बहुत माइंड में रखना, ठीक है। चलो अब परिभाषा, संधारित्र की परिभाषा बहुत सिंपल। संधारित्र वह युक्ति है, दोनों मिला के उठा, संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाती है, ठीक। संधारित्र वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाती है। परिभाषा फिर हो जाए, संधारित्र वह युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाती है। तो संधारित्र वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाती है, ठीक है। चलो संधारित्र से आप क्या समझते हैं? बहुत सिंपल परिभाषा याद करना है।
संधारित्र क्यों समझा चुका हूँ, पर संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन के उसकी धारिता को बढ़ाती है। तो सुन लो, ये संधारित्र बन गया, ठीक है। तो संधारित्र वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन की उसकी धारिता बढ़ाती है, ठीक है। तो कैसे बढ़ाती है मैंने बता दिया, फिर से बताऊँगा अभी। तो फिर से परिभाषा, संधारित्र वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाती है, ठीक है। चलो, संधारित्र क्या काम करता है, तो ये एक डॉट आता है। संधारित्र विद्युत ऊर्जा या आवेश को संचित करता है। संचित करता है मतलब इकट्ठा करने का काम करता है। अपन आवेश इसको संचित करके ले जा सकते हैं कहीं पर, या उपकरण में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आवेश को संचित करता है। संचित करता है मतलब इकट्ठा करता है। तो संधारित्र विद्युत ऊर्जा आवेश को संचित करता है, ठीक है। चलो, हो गया। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन के उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। इसके साथ ले लो। चलो, संधारित्र का सिद्धांत थ्योरी है। अगर इसको आप याद करने की सोचोगे तो बहुत मुश्किल से याद होगी। समझने के बाद अगर आप 2 बार पढ़ लोगे तो ही आप लिख पाओगे, ठीक है। समझना इसको, संधारित्र का सिद्धांत। चलो, संधारित्र कैसे काम करते हैं वो समझो। जैसे अपन एक संधारित्र बना लिया, ये एक प्लेट है संधारित्र की और ये दूसरी प्लेट है संधारित्र की, क्योंकि 2 प्लेट मिलकर 2 धात्विक प्लेट हो, दोनों धातु की, तांबे की, चांदी की, ये दोनों ऐसी भी हो सकती है और ऐसी उचका आता है, उसका पहिया रहता है ना, वैसी वृत्ताकार भी हो सकती है, ठीक है। ऐसी धातु की 2 कैसी भी हो सकती है। ये 2 धात्विक प्लेट है, ठीक है। संधारित्र बेटा, ये दोनों मिलकर संधारित्र बन गया। अब संधारित्र का सिद्धांत समझो पूरा। संधारित्र में क्या होता है कि एक प्लेट को अपन देते हैं आवेश, अपन मान लो +Q आवेश दिया। ये आवेश इसके सभी तरफ फैल जाएगा, ये फैल गया, ठीक। अब अपने को मालूम है कि इसकी धारिता अपने को बढ़ाना है, 10 कूलम में इसकी धारिता बढ़ाना है। और एक चीज़ और समझ लो कि जैसे अगर इसको अपन हाथ लगाओगे तो इसका विभव मान लो 5 वोल्ट का असर करेगा। हाथ लगाओ तो 5 वोल्ट। और विभव समझते हो बेटा, विभव मतलब जब आवेश देते हो तो विभव बनता ही बनता है, ठीक है। तो आप इसको लगाओगे तो झटका इतना लगेगा, ठीक है। चलो, 5 वोल्ट का लगेगा। आपको मालूम है धारिता होती है C = Q/V। ठीक है, ये बता दूं मैं आपको कि जैसे जैसे आप आवेश की मात्रा बढ़ाते जाते हो वैसे विभव बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अभी मान लो कि 10 कूलम आवेश दे रखा है तो इसका V = कितना है, 5 वोल्ट। मतलब झटका लगाओगे तो 5 वोल्ट, लेकिन 10 कूलम आवेश रख सकते हो। अपना उस उद्देश्य धारिता बढ़ाना है, C बढ़ाना है। तो एक सूत्र ये, मतलब सूत्र से मालूम पड़ जाएगा कि अगर विभव कम हो जाए, झटका कम हो जाए तो धारिता बढ़ जाती है। अरे व्युत्क्रमण पाती है ना, तो अपन विभव पे जोड़ देंगे, ठीक है। विभव पे जोड़ देंगे, विभव पे धारिता अपने आप सूझ पड़ जाएगी कैसे बढ़ रही है, ठीक है। चलो, अब अपन ने जैसे इसको आवेशित करा इस प्लेट को। अब ये जो प्लेट है इसको अपन ने पास में रख रखी, संधारित्र बनाई तब है। प्रेरण की क्रिया से इस प्लेट के इधर वाले हिस्से मतलब जो पास में ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसके पास में उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। मैंने बताया था ना कि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त है। वो इलेक्ट्रॉन खसक के इधर आते हैं, जो बच जाता है स्थान उसका धन आवेश और होता है प्रोटॉन, वो उधर खसक के चले जाते हैं, क्योंकि धन को प्रतिकर्षित करता है तो उधर भगा देता है। तो देखना इसका मतलब क्या है, ये इधर ऋण है और इधर धन है। ये प्लेट A है और ये प्लेट B, ठीक है। जैसे ही आपने प्लेट रखी हुई है और ये काम हुआ, वैसे ही क्या होगा कि इसके जो धन है इसके ऋण से बंध जाएंगे। मान लो 5 कूलम जो आवेश है वो बंध गए, ठीक है, बंध गए तो वो असर कम कर देंगे अपना, और इसके साथ बीजी हो गए तो यहाँ पर 5 मतलब आधा ही हो गया। तो अब जो झटका लगेगा वो अपने को ढेका ही लगेगा, मतलब टच करोगे तो अब थोड़ा कम झटका लगेगा। ये नहीं होती तो 5 का झटका लगता, लेकिन अगर ये आने से ये बीजी हो गया तो बोले इधर बीजी हो गया, अपने को टच करेगा तो बोले ढेका ही झटका लगेगा, मतलब विभव हो गया कम तो धारिता बढ़ेगी। धारिता आपको मालूम है कि 5 और डाल सकते हो, ठीक है। ये अपने को यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब गड़बड़ ये हो रही है इसमें कि ये तो भैया बहुत अच्छा काम कर रहा है कि इसको टच कर रहा है भैया, विभव कम कर रहा है, झटका कम लगने देगा, लेकिन ये भी तो अपना रोल करेगा।
अरे इधर धन वाला भी तो बोलेगा यार भैया मैं भी हूँ यार, हूँ तो भले इसके थोड़े बहुत संपर्क में हूँ, अरे मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ क्योंकि अब ये पूरा उपकरण तो एक ही बन गया। बोले मेरा भी तो कुछ रोल होगा भैया, मैं भी तो थोड़ा झटका लगा सकता हूँ भैया, दही की जगह पर थोड़ा सा और मैं बढ़ा सकता हूँ। मतलब ये धन आवेश अपने को तकलीफ दे रहा है। नहीं तो अपन कह सकते हैं कि यार चलो बहुत अच्छा, वियोग कम हो गया, धारिता बढ़ गई है, मतलब और 5 दे सकते हो। ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो क्या करते हैं ये कि यार भैया इसको, इस वाले प्लेट को एक तार से पृथ्वीकृत कर देते हैं। क्या मतलब पृथ्वीकृत? मतलब एक तांबे का तार लेके उसको पृथ्वी से टच कर देते हैं। ये घरों में जो उपकरण होगा कैसा होगा मैं सब बता दूंगा, लेकिन अभी क्या मान लो कि इसको क्या कर दिया, पृथ्वी से टच कर दिया। जैसे आप पृथ्वी से टच करोगे तो ये संपूर्ण धन आवेश कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में। ये थोड़ा सा मैंने तो डिस्कस करा था अभी, तो याद करो कि ये वाला आवेश टोटल कहाँ चले जाएगा, पृथ्वी में। तो बोले सर आपने इसको जब धरती से टच कर दिया तो सब चले जाना चाहिए, इसके सब आवेश चले जाना चाहिए, इधर वाले ऋण क्यों नहीं जाएंगे? अरे ये तो इससे बंधे हुए ना, ये जाने नहीं देगा इनको। तो केवल कौन से जाएंगे, ये वाले संपूर्ण धन आवेश कहाँ चल गए, पृथ्वी में। तो बोले मजा आ गया, केवल ऋण बचा और वो क्या कर रहा है, वोल्टेज को कम कर रहा है। फायदा क्या कर रहा है, बोले धारिता को बढ़ा रहा है। मतलब और रख सकते हो इसमें, अरे और रख सकते हो इसमें आवेश। इसका मतलब क्या कि ये ऋण वाले तो पृथ्वी में चले गए, सॉरी धन वाले सब पृथ्वी में चले गए, ऋण वाला अपना मदद कर रहा है। क्या मदद कर रहा है, इसके वियोग को कम कर रहा है, अरे झटका कम कर रहा है। लेकिन धारिता बढ़ा सकते हो आप, मतलब और इसको डाल सकते हो, ठीक है। चलो मतलब वियोग फिर बढ़ जाएगा, लेकिन अपना काम तो हो रहा है ना, ठीक। तो चलो जितना मैंने समझाया वो वापस समझो, ठीक है। देखना इधर संधारित्र, इसको बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र 2 प्लेटों ए और बी से मिलकर बनता है। ये प्लेट ऐसी है बेटा, एक प्लेट को अपन आवेश देते हैं प्लस क्यू आवेश, ठीक। जैसे आवेश देते हो तो प्लेट बी, मतलब पास में रखी प्लेट बी के एक और बन जाता है ऋण आवेश, एक और मतलब ये समीपवर्ती पर बन जाता है ऋण आवेश, दूर वाले में बन जाता है धन आवेश। ये ऋण आवेश अपना फायदा करता है, विभव को कम करता है। अरे असर कम करेगा ना, इसको विभव को कम करता है। धारिता तो बढ़ रही है, अरे ये कम करो, धारिता तो बढ़ गई, और आवेश रख सकते हो। तो विभव को कम करता है, ये समझ में आ गया कि विभव कम करता है तो धारिता अपने आप बढ़ गई। तो विभव को कम करता है, लेकिन ये जो है अरे धन आवेश इसके विभव को बढ़ाने की करता है। हालांकि ज़्यादा असर इसका ही होगा क्योंकि ये दूर है थोड़ा सा, तो ये इसके विभव को बढ़ाने की करता है। बोले यार खतरनाक है, बेकार है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं वापस से एक और चित्र बना रहा हूँ इसी का। इस पर तो धन दे रखा है अपन ने, ये ऋण है ये वाला, और ये जो है इस प्लेट बी को अपन कर देते हैं पृथ्वीकृत। जैसे पृथ्वीकृत करते हो तो संपूर्ण धन आवेश इसके कहाँ चले जाते हैं, पृथ्वी में चले जाते हैं। बचता कौन, ऋण आवेश। ऋण आवेश इसके वियोग को क्या कर रहा है, लगातार कम कर रहा है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। और मैं बता दूं कि ये संधारित्र इतना ज़्यादा काम करता है, फिर बता दूं कि ये दोनों मिलकर एक में 10 कूलाम आवेश, एक में 10 कूलाम आवेश अलग अलग आ सकते हैं। तो दोनों अगर संधारित्र बना लो तो इससे 10 गुना 100 कूलाम आवेश आ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये संधारित्र, ये जो संधारित्र है ये आपने देख रखा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये है कंडेंसर, इसका अंग्रेजी नाम है कंडेंसर। ये पंखों में लगता है, ये पानी की मोटर में लगता है, पानी की मोटर के अंदर रहता है। और गांव के खेती किसानी में, गांव में स्टार्टर के पास में भी यार कभी कभी मोटर उड़ती नहीं है, उड़ती नहीं मतलब स्टार्ट नहीं होती है, तो गुल्ला बोलते शायद, वो 2-3 गुल्ले को जोड़ के लगा देते तो उड़ जाती है। कारण अभी 2 मिनट में मैं क्या कर रहा हूँ, आप एक्सपेरिमेंट मत करना। इलेक्ट्रिकल संबंधी उपकरण मतलब करने के पहले मेरे पास फ़ोन लगाने के पहले सर ऐसा कर लूँ क्या, गड़बड़ हो जाएगी। ये कंडेंसर है, मैं इसको बिजली के 2 जो आते होल उसमें लगा कर बता रहा हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं, ठीक, मैं बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा ये क्रिया उसमें क्या होती है, ठीक है। 2 मिनट में उसके पास करके आ रहा हूँ। देखो ये कर लिया है मैंने आवेश, चिंगारी उठी जरा से चिंगारी उठी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खोलोगे तो प्लेट नहीं मिलेगी, सिद्धांत यही काम करेगा, ये अलग प्रकार से बना हुआ है। लेकिन इसमें एक प्लेट, ये एक प्लेट पर अपन ने धन आवेश दिया जो करंट में डाला था,
ठीक, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट अंदर जुड़ी है, प्लेट नहीं है, अलग अलग, इसमें खोलोगे तो प्लेट नहीं मिलेगी। बताऊँगा क्या है, ये जो है वो है पृथ्वीकृत, मतलब जो आपने एक और होल लगाया था वो उसमें करंट रहता ही नहीं। जब आपने इसको उसमें डाला तो ये पूरी आवेशित हो जाती है, पूरी आवेशित हो जाती है, ये आवेशित हो जाती है एक प्लेट। और ये जो है ये पृथ्वीकृत कर रखी है, लेकिन इस पर ऋण आवेश है इस प्रकार के, जैसे आप यूँ टच करते हो तो धन ऋण स्पार्किंग कर लेते हैं। और अपन यूज़ क्या करते हैं कि जो अपन वोल्टेज दे रहे हैं वो भी, और ये थोड़ा सा इकट्ठा करके ये भी करंट बनाकर आवेश देकर एक साथ देता है। जैसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ों में इसका यूज़ होता है, ज़्यादा पावरफुल चीज़ों में, जहाँ पर ज़्यादा पावरफुल चाहिए, जैसे पंखों में यूज़ होता है। कैसे पंखों में यूज़ होता है कि पंखा जब स्टार्ट होता है तो उसको ज़्यादा आवेश चाहिए, तो थोड़ा आवेश आप दे ही रहे हो, थोड़ा सा ये इकट्ठा करके दे देता है तो उड़ जाती है। और वो जो आपकी मोटर उठाने रहती है उसमें भी यही होता है कि मोटर इतनी पावर वहाँ से आ नहीं रही है, तो वो क्या करता है, उतनी पावर तो आई गई, थोड़ा सा इनने भी वो पावर रख ली, तो इसकी पावर उसकी पावर मतलब आवेश मिलाकर एक साथ दे देते हैं उसको, तो वो उड़ जाती है, मतलब वो घूमने लग जाती है। ठीक है, तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो है कंडेंसर। कंडेंसर बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत जगह लगते हैं, मतलब छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के आते हैं कंडेंसर। अगर आपने जैसे ये LED बल्ब और इसमें भी आते हैं, ऐसे वाले कंडेंसर भी आते हैं, इस प्रकार के कंडेंसर भी आते हैं जिस पर भी μF लिखा हो, माइक्रोफेरड, वो सब कंडेंसर है। μF, म्यू मतलब माइक्रो, एफ मतलब फेरड। अब बात रहा किसका, μF जिस पर लिखा रहता है, ये रहता है 2.25 माइक्रोफेरड का, 2.25 माइक्रोफेरड। फेरड बहुत बड़ा होता है, माइक्रोफेरड होता है 10 के बाद -6। ये भी सवाल करवाएं तब क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलो ये संधारित्र का सिद्धांत मैं पूरा वापस से एक बार समझा रहा हूँ, क्योंकि ये थ्योरी है, इसको याद करने में आपको तकलीफ आएगी अगर आप नहीं समझोगे। पूरा सिस्टोमेटिक मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि बहुत पूरा बोर्ड भरा जाएगा, मैं आपको केवल समझाऊंगा, बाकी नोट्स में दूंगा। चलो समझना इसको। एक संधारित्र दो समांतर प्लेटों ए और बी से मिलकर बना है। ठीक, एक प्लेट को अपन देते हैं +Q आवेश, तो प्रेरण की क्रिया से दूसरे पर हो जाता है ऋण आवेश। ठीक, अब समझाने के उद्देश्य से ऋण आवेश, और इसके एक और ऋण आवेश हो, दूसरी ओर प्लस आवेश। मैंने बता दिया क्यों होता है। ठीक, ये ऋण आवेश इसके विभव को कम करता है, अरे ऋण इसको बांध के रखता है तो इस पर इसका असर कम हो जाता है। तो मैं वियोग की बात कर रहा हूँ, वियोग कम कर देता है। ठीक, वियोग कम कर देता है, और आपको मालूम है कि धारिता बढ़ेगी से वियोग कम होगा। तो ठीक, वियोग कम कर देता है मतलब असर कम कर देता है। आवेश और दे सकते हो आवेश, ठीक, अभी नहीं दे रहे, वियोग कम कर देता है। अब क्या करते हैं, लेकिन ये तो ऋण इसका वियोग को कम कर देता है, दिक्कत इसकी है धन इसके वियोग को बढ़ाता है। अरे धन इस प्लेट ए के वियोग को बढ़ाता है। इसके लिए क्या करते हैं, अगला चित्र, दो चित्र बनेंगे इसमें, फिर वो का वही चित्र। अब क्या करते हैं, प्लेट बी को कर देते हैं पृथ्वीकृत। जैसे प्लेट बी को पृथ्वीकृत करते हैं, इसके संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चले जाते हैं। बोले सर ऋण क्यों नहीं गए, ये तो सुचालक के जाना चाहिए सब, ये इससे बंधे में इसलिए नहीं गए। ठीक है, तो संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चले जाते हैं, बचे शेष ऋण आवेश, और ऋण आवेश अपना फायदा कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसके वियोग को कम कर रहे हैं। अगर वियोग कम हो रहा है तो धारिता बढ़ेगी। ठीक है, वियोग कम हो रहा है मतलब झटका कम लगेगा, धारिता बढ़ेगी। धारिता बढ़ाना मतलब क्या, आप और डाल सकते हो। ठीक है, और डाल सकते हो। चलो ये सिद्धांत हो गया। अब याद करने के उद्देश्य से क्रम से याद करना है कि भैया ऐसे, क्योंकि आप भले बहुत बार पढ़ लो, अगर समझोगे नहीं तो कुछ भी नहीं। माना एक संधारित्र दो प्लेटों ए और बी से मिलकर बना है। प्लेट ए को +Q आवेश दिया जाता है, प्लेट ए को +Q आवेश दिया जाता है। प्रेरण की क्रिया से प्लेट बी के एक ओर मतलब समीपवर्ती पृष्ठ पर एक ओर, ठीक है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा दूसरी ओर दूर वाले हिस्से पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, पहले इतना माना प्लेट संधारित्र दो प्लेटों ए और बी से मिलकर बना है, दो समांतर धात्विक प्लेट हो बेटा, दो समांतर धात्विक प्लेट ए और बी से मिलकर बना है। प्लेट ए को +Q आवेश देते हैं, प्रेरण की क्रिया से प्लेट बी के एक ओर ऋण आवेश, दूसरी ओर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, मैं याद भी करवा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि याद भी हो जाए। ठीक है, चलो प्लेट बी के ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को कम करते हैं, V को कम करते हैं।
असर को कम कर दें। प्लेट बी के ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को कम करते हैं, ठीक, कम करते हैं। परंतु धन आवेश के विभव को बढ़ाता है। मैंने बता दिया, पहचान वाला है। धन आवेश विभव को बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ाता है। अब समझाने आप याद करवाने की कोशिश करो। प्लेट बी के ये वाले जो धन आवेश के विभव को बढ़ाता है। अब क्या करते हैं कि प्लेट बी को पृथ्वीकृत कर देते हैं, इसलिए संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं। शेष ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को कम करता है। अरे तो कम करने का काम कर ही रहा है, कम करता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। ये सूत्र लिख देंगे, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है, वो कम धारिता बढ़ जाती है। ये सिद्धांत हो गया, ठीक। चलो अब एक बार और, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अभी लिखा हुआ नहीं, नोट्स में पहुँचाऊँगा, बहुत बड़ा है। माना संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र बोलते इसको। माना संधारित्र दो समांतर धात्विक प्लेटों ए और बी से मिलकर बना है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो प्रेरण की क्रिया से प्लेट बी के एक और ऋण आवेश, दूसरी ओर धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। एक टुकड़ा ये हो गया, ठीक। दूसरा टुकड़ा, प्लेट बी के ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को कम करते हैं, ऋण वाले कम करते हैं, धन आवेश इसके विभव को बढ़ाते हैं, धन वाला बढ़ाता है, ठीक है। अगला टुकड़ा, अब प्लेट बी को पृथ्वीकृत कर देते हैं, जिससे इसका संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। शेष ऋण आवेश बचता है। ये ऋण आवेश इसके विभव को कम करता है, ये ऋण आवेश इसके विभव को कम करता है। अतः सूत्र से इसकी धारिता बढ़ जाती है, इसकी धारिता बढ़ जाती है। ये इसका सिद्धांत है, ठीक है, ये इसका सिद्धांत है। ये मैं आवेशित करके रखा था एक बार, मैंने अभी शुरू में आवेशित करके रख दिया था। हे चुटका, ये संधारित्र, इस प्रकार का ही संधारित्र, ठीक है बेटा। अभी मेरा बालक बोले वही सामने बैठा हुआ है, वो ऑन ऑफ करता है, तो बोले सर, बोले पापा ये इतनी बढ़िया, अपन इससे तो गैस जला सकते हैं। अरे गैस में चिंगारी ऐसी, मतलब जला सकते हैं, बढ़िया कि नहीं। चलो, और ये एक ही बार होगा बेटा। एक ही बार क्यों होगा? क्योंकि आपने इसको जोड़ के धन ऋण मिक्स करके ख़त्म कर दिया है सब। अरे मिक्स कर दिया, उदासीन कर दिया, तो एक बार ही क्रिया होगी। लेकिन वो है कि वहाँ पर लगातार आपको सप्लाई मिलती रहती। चलो ये चित्र बना लो, फिर से बोल रहा हूँ मैं। ये एक संधारित्र दो समांतर प्लेटों ए और बी से मिलकर बना है। ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं, प्रेरण क्रिया से प्लेट बी के एक और ऋण आवेश था, दूसरी ओर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये ऋण आवेश इसके विभव को कम करता है, धन आवेश विभव को बढ़ाता है। अब प्लेट बी को के धन उसको प्लेट बी को पृथ्वीकृत कर देते हैं, इससे संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है, और शेष ऋण आवेश इसके विभव को कम करता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। ये आप इतना परफेक्ट तब हो पाओगे जब आप इसको पूरा समझोगे। तो याद करी हुई चीज़ तो आप भूल जाओगे। यहाँ पर जो क्रिया हो रही है आप आंखों से देखो, समझो, बोले ऐसा ऐसा बोले ख़त्म, ठीक है। अब मैं इसको तोड़ फोड़ के देखोगे ना तुम, तो मैं बता दूँ क्या होता है कि इसमें प्लेट वाला सिस्टम नहीं रहता है। आप करोगे उसमें पन्नी टाइप लिख लेगी, पन्नी टाइप लिख लेगी, पन्नी टाइप लिख लेगी। और इसमें क्या रहता है यही सिद्धांत, इसमें ठीक है, बीच में जो पन्नी रहती है वो पराविद्युतांक वाला माध्यम रहते हैं। इसमें और धारिता बढ़ाने के लिए ऐसा माध्यम भर देते हैं। ये माध्यम होने के बाद भी सब क्रिया होती है, तो माध्यम बढ़ने पर धारिता और बढ़ जाती है। तो ये दिमाग लगाते हैं, याद करो। धारिता बढ़ाने के लिए एक तो क्षेत्रफल बढ़ाना बोला था इसके पहले वाले में, तो क्षेत्रफल पर ज़्यादा क्यों बढ़ाओ। दूसरा ये वाला अनावश्यक चालक रखने पर बढ़िया हो गया, और तीसरा माध्यम पर, तो धारिता और बढ़ाते, मतलब साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाते हैं। चलो बेटा, संधारित्र का सिद्धांत मैंने लिख दिया। हालांकि मैं नोट्स में आपको पहुंचा दूंगा, लेकिन मैंने लिख इसलिए दिया कि जो बच्चा बेचारा अपने ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है, कम से कम वो भी स्क्रीनशॉट लेके इसका फ़ायदा उठा सके। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को, जो बच्चा कुछ नहीं कर रहा है उसको लिंक पहुंचाओ, उसकी हेल्प करो, ठीक है। तो मतलब ऑनलाइन को थोड़ा सा पढ़ना सीख लें यार, बड़ा मजबूरी अपनी सीख लेते हैं, ठीक है। चलो ये जो लिखा हुआ पूरा वही वापस बता रहा हूँ ताकि आप याद रह जाए। समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों ए और बी से मिलकर बना है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं, प्रेरण क्रिया से प्लेट बी के एक और समीपवर्ती ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, दूसरी ओर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऋण आवेश इसके विभव को कम करता है, विभव को बेटा विभव कम करता है, ये विभव को बढ़ाता है एक तरफ। चलो अब प्लेट बी को पृथ्वीकृत कर देते हैं, जिससे संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। शेष ऋण आवेश बचता है, जो इसके विभव को कम करता रहता है, पहले भी कम करता रहता है। सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार उसकी धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। इसके साथ ले लो। छोड़ो, संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? छोटा सा क्वेश्चन है। संधारित्र धारिता से आप पहले अपन जो पढ़ चुके हैं वो है चालक की धारिता
सूत्र था C बराबर Q अपॉन V, ठीक। और आया था ऐसे कि Q समानुपाती V, Q बराबर CV, C बराबर Q अपॉन V, ऐसा आया था, पहले हो चुका है। और V बराबर 1 रखा था तो C बराबर Q परिभाषा दी थी, ठीक। अरे दी थी, जैसे अपन मान लो इसको ही कि V बराबर 1 रख दो तो C बराबर Q। तो परिभाषा सुन लो पुरानी वाली, किसी चालक की, संधारित्र की नहीं, हो संधारित्र कब आएगी, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के संख्यात्मक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। और ऐसा था पुराना। अब जो है धारिता वो है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर आवेश Q बटे प्लेटों के बीच विभवांतर। अब समझो क्या, यहाँ पर 2 प्लेट है बेटा, तो 2 प्लेट है तो आपको विभव नहीं, दोनों प्लेटों का विभवांतर नापना पड़ेगा। जैसे इसका विभव 10 है और ये पृथ्वीकृत है 0, पृथ्वीकृत, अगर ये माइनस वाला इधर यूज़ कर रहे हैं तो ये 0, तो विभवांतर कितना हो गया 10 वोल्ट। किसी कारण से इसके ऊपर मान लो इसका 3 वोल्ट है, मान लिया अभी तो ठीक है, और इसका 15 वोल्ट है, तो विभवांतर हो गया 12 वोल्ट, ठीक है। चलो मतलब विभवांतर नापते हैं अब इसका विभवांतर चलता है, मतलब यहाँ जो V है वो विभव नहीं के क्या कहलाएगा, विभवांतर, ठीक है। तो संधारित्र धारिता आवेश Q बराबर बटे प्लेटों के बीच विभवांतर, अभी परिभाषा देना, ठीक है। चलो अगर इसमें भी V बराबर 1 रखा, मन से विभवांतर 1 रखा, तो C बराबर Q अपॉन 1, C बराबर Q। इसकी परिभाषा भी ऐसी आएगी कि किसी संधारित्र की धारिता आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होती है, पुराना है बेटा, किसी संधारित्र धारिता आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होती है जिसे एक प्लेट पर दो, ये क्यों, जिसे एक प्लेट पर दो, इसके एक प्लेट पर दो देने पर इनके प्लेटों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए। 1 वोल्ट का मतलब जैसे अभी कुछ भी नहीं दे रखा है, दोनों का 0 0 है, इसको दिया अपन ने इतना आवेश दो, इतना आवेश दो, इसका 1 वोल्ट हो जाए, इसका 0, तो विभवांतर कितना हो गया 1 वोल्ट। ये प्रैक्टिकल परिभाषा नहीं है, इससे तो सूत्र बाद में बनेगा, यही बनेगा। अरे जैसे गोली चालक की धारिता का सूत्र नया बना था ना, इसका यूज़ करा था, ऐसे इसका भी सूत्र बनेगा इस परिभाषा से आगे जाके, लेकिन अभी तो परिभाषा है, तो परिभाषा ऐसी ही है थोड़ी सी, क्या कि किसी संधारित्र की विद्युत धारिता, संधारित्र की विद्युत धारिता आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होती है जिसे एक प्लेट पर देने पर दोनों प्लेटों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए। आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होती है जिसे एक प्लेट पर दे दो तो दोनों प्लेटों के बीच 1 वोल्ट का या एकांक विभवांतर उत्पन्न हो जाए। फिर से सुनो, किसी संधारित्र की धारिता आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होती है जिसे एक प्लेट पर देने पर उसकी दोनों प्लेटों में एकांक विभवांतर उत्पन्न हो जाए या 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए। लास्ट बार सूत्र ये रहा, किसी संधारित्र की विद्युत धारिता आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होती है जिसे एक प्लेट पर देने पर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना उत्पन्न हो जाए, एक वोल्ट का या एकांक विभवांतर उत्पन्न हो जाए। अभी लिख देता हूँ इसको, छोटा संधारित्र धारिता की परिभाषा, संधारित्र धारिता चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, चित्र मैंने ऐसे बना रखा है। किसी संधारित्र की धारिता आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होती है जिसे संधारित्र की एक प्लेट पर देने पर दोनों प्लेटों के मध्य एकांक विभवांतर उत्पन्न कर दे। मैंने बताया था C बराबर Q, V की जगह 1, तो आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होती है जो उसके दोनों प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न कर दे। सूत्र है संधारित्र की धारिता C बराबर आवेश Q अपॉन प्लेटों के बीच विभवांतर। चलो ये ऑब्जेक्टिव आया था, वह युक्ति जो किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन उसकी धारिता बढ़ा देती है। बताओ युक्ति का नाम, जल्दी बताओ। वह युक्ति जो किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन उसकी धारिता बढ़ा देती है, क्या नाम है उसका, संधारित्र, जो भी अपन ने पढ़ा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो।